आना चाहिए। चलिए शुरू करें। तो टॉपिक है हमारा लाइट, जो अभी अभी आई है, गई हुई थी बहुत देर से। चल शुरू करते हैं टॉपिक लाइट। लाइट क्या है? इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सबको क्लियर है लाइट क्या है? इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। बहुत अच्छा। अच्छा, लाइट कैसी ट्रेवल करती है? जिगजैग की स्ट्रेट? स्ट्रेट ट्रेवल करती है। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। अच्छा, लाइट 360 डिग्री ट्रेवल करती है क्या? नहीं, लाइट एक पर्टिकुलर स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है। और साउंड कैसा ट्रेवल करता है? साउंड 360 डिग्री ट्रेवल करता है। मैं यहां पर बोल रहा हूं, पीछे वालों सुनाई देगा पक्का, लेकिन जब मैं यहां पर बोल रहा हूं तो भले सुनाई पीछे वालों को दे, लेकिन दिखाई मुझे पीछे वाले देंगे? दिखाई मुझे सिर्फ कौन से देंगे? जिनके ऊपर लाइट टकरा के मेरी आंखों पर आकर पड़ रही है वो मुझे दिखेंगे, और जिनके ऊपर लाइट टकरा के मेरी आंखों पर नहीं पड़ रही है वो मुझे दिखेंगे? मुंह से बोल, नहीं दिखेंगे। सही बात समझ में आ रही है? तो जिनके ऊपर लाइट टकरा के मेरी आंखों में टकराई वो मुझे दिखेंगे, लेकिन जिन पर लाइट टकरा मेरी आंखों में टकराई उनको मुझे। जैसे कि ये पेन आप सभी को दिख रहा होगा। अब क्या ये पेन आप सभी को दिख रहा है? क्योंकि लाइट आई, टकराई और इस पेन से टकरा के आपकी आंखों पर आई, तो आपको ये पेन, लेकिन ये आपको पेन। तो मतलब सत्य वो है जो आपकी आंखों को दिखे, लेकिन सत्य कई बार आपको दिखता नहीं है, लेकिन ये फ्री का ज्ञान भी मिला यहाँ पे। बात समझ में आ रही सबको? तो सत्य वो नहीं है सिर्फ जो आपको दिख रहा है, सत्य वो भी है जो सत्य छुपा हुआ भी है। ये सत्य छुपा हुआ है, पेन है, लेकिन आपको कई सत्य आपकी आंखों के सामने से ओझल कर दिए जाते हैं। होश में रहिएगा, ठीक है? तो बात सबको समझ में आ रही है? तो सत्य क्या है? जो आपकी आंखों पर पड़ रहा है। लाइट वो है जो आपकी आंखों पर पड़ती है, आपको ऑब्जेक्ट दिखेगा, नहीं तो ऑब्जेक्ट आपको। जैसे कि यहां पर मैंने एक सर्कल बनाया, दिख रहा है? अब दिख रहा है क्यों? क्योंकि सर्कल तो वहां पे है, लेकिन उस पर लाइट टकराने के बाद आपकी आंखों पर, तो ये सर्कल आपको जोर से बोलो जय माता दी। भगवान का हाथ और साथ कभी छोड़ने का, भगवान जिसके साथ है वो जीत के रहेगा। समझ में आ रही बात? तो यहां पर अब स्मार्ट दिख रहा है? आओ, कब तक आदमी चॉकलेट खिलाएगा यूनिफॉर्म नहीं पहनने पे? अच्छा, यूनिफॉर्म नहीं पहनने पनिशमेंट भी कितना अच्छा है, आपको क्लास के लिए चॉकलेट लाना है। पूरी क्लास इंतजार करती है कि सर कल यूनिफॉर्म पहन के नहीं आया था क्लास के, रात चॉकलेट भी लाए। लो, ऐसा पनिशमेंट दो कि अपने कुछ करने की जरूरत ही नहीं, लोग ही परेशान कर दें। 3-4 बार यूनिफॉर्म नहीं पहनी तो मालूम पड़ रहा है टी शर्ट के पैसे ही निकल गए। आदमी टी शर्ट बैग में डाल ले, बोल जिस दिन पहनना भूल जाऊंगा वहीं जाकर खरीद पहन लूंगा। बेटा कल इसके पैसे जमा कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदरणीय। बोर्ड पे देख लो थोड़ी देर, ये तुम आए लेट हो, पर ऐसे बिल्कुल बैठो जैसे कि नाश्ता चल रहा। चलो शुरू करें। तो लाइट सबसे पहली बात तो 360 डिग्री ट्रेवल करेगी या नहीं वो एक अलग बात है, लेकिन लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और दूसरा लाइट क्या होती है? ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब इसके बाद में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो लाइट रे दो टाइप की होती है। अच्छा, जनरेट कहां से होती है? लाइट रे का जनरेशन क्या है? क्या जनरेशन है उसका? सोर्स। अरे सोर्स रे, ये अपनी जल रही गिरी जल नकली, सन तो ओरिजिनल रे ऑफ सोर्स ऑफ लाइट है, लेकिन ये क्या है? ये अपन इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट करा? लाइट एनर्जी। अच्छा, एनर्जी दो टाइप की हो गई, लाइट दो टाइप की, एक ल्यूमिनस और एक ल्यूमिनस मतलब जिसपे चमक, और नॉन ल्यूमिनस मतलब जिसपे चमक। बात सबको समझ में? पक्का 100%? चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो इसके अंदर लाइट के अंदर क्या हो गया? सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट जहां पर भी है, सोर्स ऑफ लाइट जहां पर भी है वहां पर, कट मार दूंगा तारों को। ये इधर इधर हर डायरेक्शन में क्या होगा? इसकी ट्रैवलिंग होगी। लाइट हर डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी उस सोर्स ऑफ लाइट से। जैसे कि एक लाइट यहां जलाऊंगा तो ये लाइट जले तो हर तरफ फैल रही ना। बात समझ में आ रही? तो सोर्स ऑफ लाइट जहां पर भी वहां से लाइट हर जगह निकलेगी, लेकिन सोर्स ऑफ लाइट से दो टाइप की रेज जनरेट होगी। एक इस तरीके की जो किसी एक पॉइंट पर मिलेंगी, ठीक है, एक इस तरीके की, और एक और किस तरीके की होगी? जो किसी एक पॉइंट से बाहर की तरफ आएगी। तो जो किसी एक पॉइंट पर मिल रही है, यहां पर मिल रही है, दिख रही है? तो ये जो यहां पर मिल रही है ये क्या कहलाएंगी? कन्वर्जिंग। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी? कन्वर्जिंग रेस। इसमें तो कुछ और ही लिखा, अपन रेस के बारे में बात करते हैं।
और जो ये इस पॉइंट से निकल रही है बाहर, इधर निकल रही है, क्या कहलाएगी? तो ये क्या कहलाई और ये क्या कहलाई? ये क्या कहलाएगी? जो इकट्ठा हो रही क्या कहलाएगी? जो दूर दूर जा रही क्या कहलाएगी? पक्का सबको समझ में? 100% सबको क्लियर? ये कॉपी में लिखने काम का थोड़ी है, ये दिमाग में छापने का काम का है। जितना ये दिमाग के अंदर होगा उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। जितना ये कागज से पड़ा रह गया वो किसी काम का, किसी भी काम का नहीं। मेरी बात सबको समझ में आ रही होगी आई थिंक, पक्का 100%? ये हो गया, ये हो गया, यहां पर हो गया। Light is as a form of energy which produce in us the sensation of sight. Light क्या है? ये बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई मिली मुझे। Light is form of energy produce sensation of, मतलब देखने की क्षमता प्रदान करती है लाइट। एग्जाम्पल के लिए अगर यहाँ की सारी लाइटें बंद कर दूं मैं तो सब चीज अपनी जगह पर है, लेकिन आपको नहीं दिखेगी। और अगर मैं लाइट चालू कर दूं तो आपको वही चीज जो अपनी जगह पर है वो, मतलब कि आपको जो साइटेडनेस है, मतलब देखने की क्षमता है, वो किस पर डिपेंड कर रही है? उस लाइट की एनर्जी के ऊपर। अगर लाइट की एनर्जी है तो आपको दिखेगा, और लाइट की एनर्जी नहीं है तो वहां पर आपको, ठीक है। अच्छा, कोई भी बॉडी, जैसे कलर कौन सा दिख रहा है? क्योंकि ये सारी रे ऑफ लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, सिर्फ कौन सी रिफ्लेक्ट कर रहा है? तो ये कौन सा दिख रहा है? ये कौन सा दिख रहा है? पेन का कलर, क्योंकि सारी रे लाइट इस पर टकराई, तो सारी रेज इसके अंदर, आगे आएगा टॉपिक, सारी रेज इसके अंदर उसने एब्जॉर्ब कर ली, सिर्फ क्या पलटाई? लाइट, ब्लैक। बात समझ में आ रही है? ऐसे पेन अलग अलग कलर के बोर्ड पे यूज है, वो क्लियर दिख रहे होंगे, क्योंकि सारी रेज उसने एब्जॉर्ब कर ली, सिर्फ क्या पलटाई? जो भी कलर दिख रहा है वो वाली लाइट। रटना थोड़ी है, समझ में आ रहा है सब? तो लाइट क्या है? इट इज द सेंस, इट प्रोवाइड अ सेंसेशन ऑफ साइट। Second, light is a form of energy. Light always travels in a straight line, and we can see an object on which light is strike, and after striking the object, when light strike our eyes, then only we can see the. अगर लाइट उस पर पड़ रही है लेकिन आपकी आंखों तक वो लाइट नहीं आई तो आपको वो ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक बुक है, यहाँ पर क्या है? एक, और यहाँ पर क्या है? बल्ब, ग्लूप, ठीक है। यहाँ पर बल्ब है और यहाँ पर बुक है, और यहाँ पर तेरी काली काली दो अखियां, ये है, ठीक है। हिरण जैसी तेरी आंखें, मुझे जीने ना दे, ये वही, ठीक है। अब रे ऑफ लाइट यहाँ आई, टकराई, टकराने के बाद में तो ये बुक आपको दिखेगी या नहीं दिखेगी? अब अगर मैंने इसके बीच में एक दीवार खड़ी कर दी तो क्या ये बुक आपको दिखेगी? नहीं दिखेगी। इसका मतलब लाइट सिर्फ ऑब्जेक्ट पर टकराना जरूरी नहीं है, ऑब्जेक्ट के टकराने के बाद आपकी आंखों पर भी लाइट आना चाहिए, तब जाकर के आपको ऑब्जेक्ट दिखेगा, नहीं तो आपको ऑब्जेक्ट दिखने वाला क्या सबको मेरी बात समझ में? पक्का क्लियर है? जल्दी से बोर्ड नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, तो यहां तक की बात सभी को क्लियर होगी कि हमने क्या डिस्कस किया है, ठीक है? क्या खोया है, क्या पाया है, सब कुछ समझ में आ रहा होगा सभी को। आगे बढ़ जाऊं। अब इसके बाद में मेरी बात को थोड़ा ध्यान समझने की कोशिश करना, कोशिश तो कर ही सकते हो, कि यहां पर रिफ्लेक्शन, जब लाइट टकराई तो लाइट क्यों दिखती है? क्योंकि वहां पर रिफ्लेक्शन होता है। तो रिफ्लेक्शन दो कैटेगरी के, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक और कैटेगरी है इररेगुलर, जो बोले सोनियाल सस्से आकाल, इररेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो यहां पर दो कैटेगरी रिफ्लेक्शन की, एक है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक है इररेगुलर रिफ्लेक्शन। ये दो कैटेगरी रिफ्लेक्शन की एग्जिस्ट करती हैं। अब मेरी बात सुन बेटा, ओ तू दुनिया भर को झांक ले या पढ़ ले, कोई तकलीफ आ रही है बैठने में? शांति से बैठ रहा फिर है ना? पूरे टाइम इधर हिल रहा, उधर डूल रहा, उधर पीछे देखेगा, आगे देखेगा, इधर देखेगा, उधर देखेगा, क्या चाहता क्या है?
क्या चाहता है? नाश्ता बुलवाऊं? क्या चाहता है? 7 दिन थोड़ी आए कि जैसी वरमाला हुई इधर की ढक्कन खुले खाना चालू है, बार बार इधर उधर सब कुछ डिस्टर्ब है। चलो ध्यान दो, रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, सभी का ध्यान प्लीज अब बोर्ड पे। ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, ये एक स्मूथ सरफेस है। कैसी सरफेस है ये? अब यहां पर रे ऑफ लाइट, ध्यान देना, यहां पर रे ऑफ लाइट आई, टकराई, ये गई। ठीक है, ये दूसरी रे ऑफ लाइट, पूरा ध्यान यहीं पर, मजाक अपनी जगह, काम अपनी जगह, टकराई, ये तीसरी रे ऑफ लाइट आई, टकराई। ठीक है, रे ऑफ लाइट आई, टकराई और गई, तो यहां पर मैंने इन सभी के ऊपर ये ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। क्या ड्रॉ कर दिया? अब सीधी लाइन है ना, ठीक है, ये ड्रॉ कर दिया इसके ऊपर परपेंडिकुलर। तो यहां पर और यहां पर ये जो एंगल बना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ, क्योंकि ये रे ऑफ लाइट यहां से आई, लाइट 1, ये आई, टकराई, टकराने के बाद में ये रे ऑफ लाइट यहां से क्या हो गया, पलट गई। तो ये यहां पर ये 1 और ये 1, तो यहां पर ये क्या कहलाएंगे इसके? नॉर्मल। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू सरफेस, परपेंडिकुलर टू। तो जब लेयर रे ऑफ लाइट इसके अंदर आई, टकराई, तो ये वाली रे ऑफ लाइट ऐसी गई, सेकंड नंबर की रे ऑफ लाइट आई, टकराई और ये वाली रे ऑफ लाइट भी, थर्ड नंबर की रे ऑफ लाइट आई, टकराई और थर्ड नंबर की रे ऑफ लाइट भी टकराने के बाद में, समझ में आ रही बात सभी को? तो ये जो नॉर्मल के साथ ये एंगल फॉर्म करती है, किसके साथ में? वो एंगल इसमें क्या रहेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों क्या रहेंगे? कौन सी सरफेस के अंदर? क्या मेरी बात सभी को क्लियर हो रही है? 100% क्लियर है? ठीक है, और इसके अंदर ऑल इंसिडेंट रे आर पैरेलल, पहली चीज, और ऑल रिफ्लेक्टेड रेस आर, सारी इंसिडेंट रे और सारी रिफ्लेक्टेड रे क्या रहेंगी इसके अंदर? क्या मेरी बात सभी को समझ में आ गई? 100% क्लियर है? कोई दिक्कत इसके अंदर? पक्का समझ में आ गया? ये रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, अगर इसका एक सिंगल फिगर में ड्रॉ करूं तो सिंगल फिगर कुछ ऐसा बनेगा, जिसके अंदर ये बन गया इसका नॉर्मल, और यहां पर ये जो इसके अंदर आ रहा है ये है इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जो टकरा के पलटा ये कहलाएगा इसका एंगल ऑफ, और ये कौन सी सरफेस है? ये इसका मैंने एक लाइन के थ्रू समझा दिया। ये कौन सा रिफ्लेक्शन कहलाएगा? रेगुलर। मैं लिखवा दूंगा, लिखवा, कोई बच्चों के साथ तुम नहीं लिखवाई, फिर पैसे पूरे दे दिए अपन ने स्टार्टिंग, लिखवा दूंगा मैं, लेकिन पहले समझो से लिखना क्या है। पैटर्न चेंज हो गया, मालूम ही होगा सबको, है ना, एग्जाम के अंदर। अब उसकी तैयारी करना तो उसके तरीके से करना पड़ेगी। तुम यहाँ से ऐसे ऐसे रट के जाओगे तो काम थोड़ी होएगा। ले चक्कर आ गया, बैग को गिर पड़ा, क्योंकि वंश खुद ही बहुत दिन बाद आया, बैग तो क्या बोले हम। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा समझने की बात है। ये कौन सा रिफ्लेक्शन है? रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब दूसरा है इररेगुलर। इररेगुलर रिफ्लेक्शन में सरफेस कैसी रहती है? रफ सरफेस। अब इसके अंदर क्या हुआ, इसमें जो रे ऑफ लाइट है आपकी, ये रे ऑफ लाइट आई तो सब पैरेलल, क्योंकि सोर्स तो सन ही है लाइट रे का, सारी लाइट सन के थ्रू आई। तो सारी लाइट्स कैसी आई इसके अंदर? क्या इंसिडेंट रे अफेक्ट करेगी कभी भी? कभी भी करेगी क्या? लेकिन जब टकराई तो टकराने के बाद एक रे ऑफ लाइट ऐसी चली गई, ये फर्स्ट वाली है, सेकंड वाली रे ऑफ लाइट ऐसी चले गई। ठीक है,
ये कौन सी वाली है? थर्ड वाली रे ऑफ लाइट ऐसी चली गई, ये कौन सी वाली हो गई? क्या आपको इसके अंदर ऐसा कुछ दिख रहा है क्या कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल है? नहीं दिख रहा है ऐसा, कुछ भी नहीं है ऐसा। दूसरा, ऑल रिफ्लेक्टेड रे आर नॉट और ऑल इंसिडेंट रेज आर। क्या मेरी बात सबको समझ में? सारी इंसिडेंट रे तो पैरेलल, लेकिन सारी रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल पैरेलल पैरेलल। इंसिडेंट रे पैरेलल है, रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल नहीं है। सबको समझ में आ रही मेरी बात? 100% क्लियर है? कोई दिक्कत इसके अंदर किसी भी तरीके की? ठीक है। अब अगला सवाल, ये कौन सी सरफेस है? इर्रेगुलर सरफेस। ठीक है, तो ये कौन सी? नॉट स्मूथ सरफेस। स्मूथ नहीं, लेकिन इसके अंदर लाइट ट्रांसफर तो हो नहीं सकती ना, ट्रांसपेरेंट सरफेस थोड़ी है, स्मूथ नहीं है बस। ठीक है, अब इसके अंदर रे ऑफ लाइट इर्रेगुलर शो कर रहा है, एंगल आई एंगल आर के इक्वल, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। सबको समझ में आ रही मेरी बात? अब मेरी बात पर थोड़ा सा और जोर देना, थोड़ा सा, कि यहां पर जब हम इसकी बात घटा दो, थोड़ा आगे बढ़ जाओ, फिर मैं रिवर्स करके लिखवा दूंगा। किस सरफेस को स्मूथ बोलोगे और किस सरफेस को स्मूथ नहीं बोलोगे? अगला सवाल ये, एक हाईली पॉलिश्ड सरफेस है, क्या वो स्मूथ सरफेस है ना? नहीं। सिर्फ स्मूथ सरफेस, जो पॉलिश सरफेस होती है जिसको स्मूथ बोला जाता है, ये डिपेंड करती है इंसिडेंट, जो लाइट रे आपकी इंसिडेंट रे है उसकी वेव लेंथ पर। ठीक है, एक लकड़ी, एक लोहा, नॉर्मली स्मूथ सरफेस उसको भी नहीं बोला जा सकता। स्मूथ सरफेस इज मिरर। क्या आप कांच में कहीं भी खड़े हो जाओ तो आपको आके परछाई दिखती है क्या? सोच लो एक बार और, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। क्या आप घर के किसी भी कोने में खड़े होकर अपने आप को देख सकते हो और बाल जमा सकते हो? सोच लो एक बार और। आप मेरे को यस बोल रहे हो? नहीं हो सकता ऐसा। एग्री करते हो इस बात से? मतलब अगर हम घर के किसी भी कोने में खड़े होकर एक इच्छा रखते हो कि यार अपने जरा बालों को संवार लें, ये झटका जो मारा ना इसने बाल का, बेटा कल से अगर ये बाल कट रही तो हेयर बैंड लगेंगे इसके, थोड़े इसको थोड़े तो एडजस्ट कर लो। नहीं, बिल्कुल नहीं। थैंक्स। बाल का वाला एकदम ऐसा लहरा दी जुल्फे, सावन का पसीना आ गया। ये जो बाल तुम्हारे लहरा रहे ना कहीं यही कारण है इस बारिश का। मौसम बड़ा बेईमान हो गया तुम्हारे बालों के कारण। चल, हाँ तू भी जमा ले बेटा, तू भी जमा ले। चलिए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? बाल जमा रहे हो, मेरे को छिड़ा रहे हो, समझ में ही नहीं आता है। चल, जो भी है निपट लेंगे बाद में। चल, अब इसके अंदर क्या होता है कि आप कहीं पर भी खड़े होकर आईने में अपना चेहरा नहीं देख सकते, है ना? अपन वापस टॉपिक पे आते हैं कि स्मूथ सरफेस कौन सी और रफ सरफेस कौन सी। तो आप कहीं पर भी खड़े होकर कमरे में कांच में अपना चेहरा नहीं देख सकते, क्योंकि ये इंसिडेंट रे के वेवलेंथ पे डिपेंड करती है। पीछे वेवलेंथ आपको पता ही होगा, है ना? एक वेव होती है जो कुछ इस तरीके की होती है ना? तो उसके एक एंड, नॉर्मली बच्चे यही समझते हैं इसलिए मैं इससे बताता हूँ, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है जिसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा से, ये वेवलेंथ होती है। और उसकी यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट, मीटर। ठीक है, तो ये क्या है? इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो क्या कहलाएगी? इसमें एक क्या आता है? क्रेस्ट। और एक क्या आता है इसके अंदर? क्लास 9 तक पढ़ा होगा। ये क्या कहलाएगी इसकी? ये कहलाएगी इसकी वेवलेंथ। अब नॉर्मली जो रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आती है, उसकी नॉर्मल वेवलेंथ होती है 4 × 10⁻⁻⁷ मीटर। तो जो विजिबल लाइट है, कौन सी लाइट? जिसके कारण हम देख पा रहे हैं। ये बहुत काम की बात है। जो बच्चे ओलंपियाड देना चाहते हैं, आगे आगे पीसीएम लेना चाहते हो या पीसीबी लेना चाहते हो, उनके लिए बड़ी काम की बात है। जिसके लिए हम बोलते हैं कि वी आर ट्राइंग टू टीच फाउंडेशन कोर्स। साइंस ओलंपियाड देना चाहते हो, ये छोटी बात पता होना चाहिए। तो विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो होती है 4 × 10⁻⁷ मीटर से 8 × 10⁻⁻⁷
यहां से यहां तक इसकी क्या होती है, विजिबल लाइट की वेव लेंथ होती है। 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर से 8 इंटू 10⁻⁻7। अब अगर ये इसकी वेवलेंथ है 4 से लेकर के 8 तक की, तो आपको स्मूथ सरफेस इसकी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कौन सा सरफेस स्मूथ है कौन सा सरफेस। तो अगर ये विजिबल लाइट की वेवलेंथ है तो मिरर एकमात्र सरफेस है जो कि जिसमें आप कहीं से भी खड़े होकर ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। लेकिन एक्सेप्ट मिरर ऑल ऑब्जेक्ट आर कौन सी सरफेस है, क्योंकि कहीं से भी खड़े होकर आप उस ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हो, देख सकते हो। इस कमरे में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो आपको दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, क्योंकि वो एक रफ सरफेस को डिफाइन कर रहा है और उससे रे ऑफ लाइट हर डायरेक्शन में जा रही है, तो आप उसको देख सकते हो। लेकिन विजिबल लाइट का अगर बोले अपन तो फिर सिर्फ एक कांच है जो स्मूथ सरफेस है, बाकी सारी सरफेस। पक्का सबको समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूं। तो स्मूथ सरफेस और रफ सरफेस कौन डिसाइड करेगा, जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है उसकी वेवलेंथ। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं एक लाइन की वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट will decide smooth and rough। इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ ही डिसाइड करेगी कौन सरफेस स्मूथ है और कौन सी सरफेस। क्या सबको ज़्यादा क्लियर है? 100%। कोई दिक्कत इसके अंदर? तो यहाँ तक का हमने देखा समझा पढ़ा। अब हम इससे आगे बात करते हैं। तो यहां तक का पहले नोट डाउन कर लीजिए और इसके बाद में हम इससे आगे बात करते हैं कि ये है क्या। चलिए, तो यहाँ पर अभी जो मैंने वेव समझाई, मैंने वेव ऐसे समझाई तो आपका डाउट आया कि सर ये तो ऐसी ट्रेवल करती नहीं। तो वेव का एक और पार्ट कौन सा पढ़ा है आपने, कि जिसके अंदर होता है कंप्रेशन, जिसके अंदर होता है कंप्रेशन रेयरफ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयरफ्रैक्शन, ये पढ़ा है आपने। और टकराना पलटती है तो ये स्ट्रेट लाइन पाथ हो गया। तो लाइट का ये नेचर मान लो, समझ में आई बात। तो लाइट के अंदर वो क्या होता है, जब मैं वेव बोलता हूँ तो दिमाग में यही चलता है। ठीक है, तो लाइट की एक वेवलेंथ होती है। अच्छा, लाइट की वेवलेंथ होने के कारण ही लाइट अलग अलग कलर की भी दिखती है। ठीक है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विबग्यो, ये लाइट की वेवलेंथ के कारण ही है, नहीं तो लाइट एक ही कलर की दिखती है। समझ में आई बात। लाइट जब किसी कांच पे टकराती है, एक लेंस है, ठीक है, या कोई वो मल्टी कलर ग्लास आता है, क्या बोलते हैं नाम भूल गया मैं, तो उसमें देखोगे तो लाइट अलग अलग कलर की दिखती है ना। प्रिज्म, प्रिज्म अलग अलग कलर क्यों, क्योंकि लाइट टकराने के बाद में डेविएट होती है। क्या होती है, रास्ता बदलती है, रिफ्रैक्शन। लाइट चैप्टर का सेकंड पार्ट है रिफ्रैक्शन, उसमें ये आएगा कि लाइट कैसे रास्ता बदलती है और क्यों अलग अलग कलर की दिखती है, डिस्पर्शन क्या होता है, डेविएशन क्या होता है, सब बातें उसके अंदर आएंगी। यहां तक की बात सभी क्लियर है? 100%। कोई दिक्कत? अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर दो लॉ है। ठीक है, पहला लॉ लिखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ बोलता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन सेम प्लेन। सभी कैसे प्लेन में लाया करते हैं, सेम प्लेन। तो ये प्लेन है, तो एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन। आपने देखा होगा ना ऐसा बनते हुए, ये तीन एक्सिस होती है। तो अगर मैं इसको इससे जोड़ दूं तो ये प्लेन का नाम क्या हो गया। अगर
अगर मैं इससे इसको जोड़ दूं तो ये प्लेन का नाम क्या हो गया, और अगर मैं इससे इसको जोड़ दूं तो ये प्लेन का नाम क्या हो गया। तो यहाँ एक्स वाई प्लेन, यहाँ वाई जेड प्लेन, और यहाँ पर तो अगर इंसिडेंट रे भी एक्स वाई प्लेन में है तो रिफ्लेक्टेड रे भी और नॉर्मल भी, तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। क्या मेरी बात सभी को समझ में? तो माइक वाला लगाया नहीं तुमने, याद भी नहीं दिलाया, आवाज कम आ रही होगी। ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। मेरी बात सबको समझ में आई? ये फर्स्ट लॉ है, ये क्लियर? पक्का? फटाफट फिगर बना लो, ये एक लॉ और लिख लो तो फिगर बना लेना। ये लिख लिया? सेकेंड लॉ लिखिए। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, angle of incidence and angle of reflection are always equal, are always equal. एंगल ऑफ इंसिडेंस, सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा क्या रहेगा, मतलब अगर रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट किया 30 डिग्री से तो रिफ्लेक्ट भी कितने से होगा, अगर 60 डिग्री से किया तो रिफ्लेक्ट भी कितने से होगा, अगर 45 डिग्री से किया तो रिफ्लेक्ट भी कितने से होगा। क्या सबको मेरी बात समझ में आई? फटाफट फिगर बना लीजिए, लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, बन गया फिगर? सेकेंड लॉ लिख लिया था अभी ने, फर्स्ट लॉ था अभी ने लिख लिया, सेकेंड लॉ भी लिख लिया। अब मेरे एक सवाल जो एग्जाम में आ सकता है उसका जवाब दो कि अगर रे ऑफ लाइट किसी सरफेस के परपेंडिकुलर इंसिडेंट करवाई, ध्यान सुनना, ये एक पॉइंट है, इसके ऊपर ये रे ऑफ लाइट का क्या है, ये इसे क्या बोलते हैं, नॉर्मल। तो ये क्या है, अब मैंने क्या करा, मैंने रे ऑफ लाइट नॉर्मल के ऊपर ही फॉल कराई। किसके ऊपर फॉल कराई? तो यही रे क्या बन गई मेरी। तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलो कितना है, कितना है, कितना है, कितना है, गलत। ठीक है, अब तो तुम नाखून खाओ, बस खा तो रहो। अब थोड़ी तो पहले बोलने की बात थी, इसलिए मैंने 3 ना पूछा कितना है। इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, 0। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस सरफेस से नहीं निकलता, एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल से निकलता है, और नॉर्मल के साथ इसका एंगल 0 डिग्री है। ठीक है, नॉर्मल से इसका एंगल कितना है, 0। तो जब रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलर टू सरफेस है तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 0। अच्छा, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही क्या होगा, रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हुआ। तो ये रे ऑफ लाइट जब इससे आई तो टकरा के भी, तो यह आ गई इसके अंदर। रेड वाली का नाम क्या है, इंसिडेंट रे, सही। और ये जो ग्रीन वाली पलटी, इसका नाम क्या है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो दोनों इक्वल है वो कितना है, 0। ठीक है, तो यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या रहेगा इन केस में, तो राइट अगर अपने पाथ को चेंज न करे, सिर्फ डायरेक्शन चेंज करे, तो वो कंडीशन कब बनती है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों 0 हो, और मतलब कि रे ऑफ लाइट फॉलोइंग द पाथ ऑफ नॉर्मल हो। नॉर्मल से नीचे उतरेगी तो टकरा के नॉर्मल से ही, बस। ये सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था। और मैं आज क्या बताया कि एंगल कितना बनता है। फिर भी मैं अगली बार जब पढ़ाऊंगा, आज से 1 महीने बाद, वो पूछूंगा बताओ इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, तो लोग बोलेंगे 90। मैं बोलने के बाद गारंटी दे रहा हूं, फिर देख लेना, यहीं का बैठा पढ़ता हो बच्चा फिर बोलेगा कि 90। इसीलिए क्वेश्चन एमसीक्यू बनता है कि इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे will follow the same path and do not deviate from its path. What will be the angle of incidence and angle of reflection? आप बोलोगे 90, आंसर है 0। क्योंकि एंगल किससे मेजर किया था, सरफेस से, नॉर्मल से। एंगल किससे मेजर किया जाता है,
एंगल किससे मेजर किया जाता है? सबको समझ में आ रही बात? नोट डाउन कर लीजिए। ये जो फिगर अपन ने बोर्ड पे बनाया है, इस पे लिखिए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द मिरर। रे ऑफ लाइट तुमको समझ में आ रहा है बेटा न्यू स्टूडेंट? क्लियर है? रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द मिरर रिट्रेस इट्स पाथ ऑन रिफ्लेक्शन। एक साला इज्जत बनाने के चक्कर में आप लोगों को इतने प्यार से आना पड़ता है, भले पढ़े नहीं पढ़े बच्चा। क्यों है ना, इज्जत भी कोई चीज है। तो तुमने बड़ी बिगाड़ रखी है मेरी इज्जत। वो आनंद सर कोई गलती करी तो ही पढ़ने चले जाना, बहुत खतरनाक टीचर, और खुद आ रहे हैं सब क्या, और दूसरे मतलब मोहल्ले में तो ऐसी दादागिरी की मतलब ओ मेरे को नहीं मालूम बच्चा डर क्यों रहा है मेरे से। डी सेक्टर तक तुमने हल्ला मचा, डी सेक्टर में था ना बेटा, वहां तक हल्ला मचा रखा है लोगों ने। भले लोग हमको जानते नहीं लेकिन हमारा डर फैला हुआ है। सामने से निकल जाओ तो नहीं पहचाने। वो नहीं पिक्चर आई थी, उसका नाम सुन के कांप जाते हैं इंसान, लेकिन उसको देखा कभी नहीं था कि लोगों ने। विलन समझ गए कौन सी पिक्चर? क्या फिर तुमने देखी? चलिए तो यहां पर लिखिए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द मिरर। रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द मिरर रिट्रेस इट्स पाथ ऑन रिफ्लेक्शन। रिट्रेस इट्स पाथ ऑन। और कितने प्यार तरकीब पेश आता हूँ बच्चों के साथ, बस नाश्ता ही नहीं करा रहा हूँ, बाकी सब इज्जत दे रहा हूँ मैं। और फिर भी बाहर निकल तो मेरे साथ बिल्कुल हल्ला हो जाता हूँ मोहल्ले में। बहुत स्ट्रिक्ट है, जबरदस्ती का माहौल, जबरदस्ती, लेना देना कुछ भी नहीं है। लोग वीडियो तक अपना हमारे स्टेटस डालने लग गए कि लोगों को सम्मान मिले और हमको भी दे। अब क्या खुद की बनाए क्या वीडियो, रील वील सब? भी आ जाना यार, हमारी बनवा देना, हम आगे खड़ो कैसा कर लेंगे सब। इतना ही तो करना है, बाकी तो संभाल लेता पीछे छोरा। अपन तो यही चालू करो। चलिए आगे बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कौन सा मिरर? कौन सा मिरर? कौन सा मिरर? प्लेन मिरर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय, पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इमेज फॉर्म रियल है कि वर्चुअल है? इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड बिहाइंड द मिरर इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द, तो बहुत ही गंदी होगी। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट इसके अंदर क्या आ रहा है? कौन कैसी इमेज बनती है, इन्वर्टेड या इरेक्ट? सीधी बनती है उल्टी बनती है? सीधी बनती तो उसे क्या बोलते हैं? इरेक्ट। ठीक है, तो इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट इमेज। सीधी बनती है ना, कांच में सीधे दिखते हैं, बाल ऊपर दिख रहे हैं कि अपने उल्टे लटके दिखते हैं। अगर तुम उठा करके कॉन्केव मिरर लोगे तो उल्टे लटके भी दिखोगे तुम, तो ऐसा होता है। अच्छा, फिर उसके बाद में लेटरल इन्वर्जन मिलता है इमेज में, पूरा ध्यान यहीं पर। ठीक है, लेटरल इन्वर्जन मिलता है मतलब जैसे आप एम्बुलेंस देखते हो, अभी तो मैं तो उल्टा लिख नहीं पाऊंगा लेकिन आपको बता रहा हूं, जैसे ये एम्बुलेंस है तो एम्बुलेंस कैसा लिखा है मैंने? सीधा। लेकिन यहाँ पर अगर सामने मिरर रख दूंगा तो ये पूरे पूरे ऐसे घूमेंगे, ऐसे नहीं पलटेंगे। सिर ऊपर पैर नीचे, तो पैर ऊपर सिर नीचे नहीं होगा, सीधा हाथ उल्टी तरफ जाएगा, उल्टा हाथ। बात समझ में आ रही है? तो इसको क्या कहते हैं? ये है तो ऐसा दिखेगा, तो ये क्या कहलाता है? लेटरल इन्वर्जन। इसको क्या कहते हैं? लेटरल इन्वर्जन। हॉरिजॉन्टल फ्लिप, हॉरिजॉन्टल, और ये वर्टिकली फ्लिप, तो ये इन्वर्टेड कहलाता है। इसे क्या कहते हैं? ठीक है, ये बात भी सबको समझ में आ गई। तो ये वाला भी एक पॉइंट अच्छा था। बिहाइंड द मिरर इमेज बनती है अगर ऑब्जेक्ट साइज ऑफ इमेज, हाँ एक और पॉइंट जो छूट रहा था, साइज ऑफ इमेज इक्वल होता है किसके? साइज ऑफ, जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही, जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही। जैसे कि मेरी हाइट है 6 फीट है, नहीं लेकिन बोलने में क्या जाता है, तो मेरी हाइट है 6 फीट, तो मैं मिरर में कितने फीट का दिखूंगा? 6 फीट का दिखूंगा। मेरा चेहरा इतना बड़ा है तो मिरर में
कि मैं मिरर सामने का चेहरा इतना बड़ा हो गया, बाल लंबे हो गए, सब होगा क्या? कुछ भी नहीं होगा। तो सेम साइज कॉन्वेक्स कॉन्केव में साइज बदल जाता है। अभी आगे पढ़ेंगे अपन कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर नेक्स्ट वीडियोस में। तो कॉन्वेक्स कॉन्केव मिरर में साइज बदल जाएगा, लेकिन प्लेन मिरर में, प्लेन मिरर में, प्लेन मिरर में, बात समझ में आ रही है? तो सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, एक और चीज, आप मिरर के नजदीक जाओगे तो इमेज भी आपके, और आप दूर जाओगे तो, और पास जाओगे तो, बात समझ में आ रही सबको? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर आप मिरर के पास जाओगे तो इमेज पास आती, तो फिर हम ऐसे कर सकते, सबने करा ही होगा। अगर सिग्नल पे आपका ध्यान गया हो, सिग्नल पे आपने देखा होगा जैसे रेड सिग्नल हुआ तो लोग गाड़ी बंद कर देते हैं, साइड ग्लास को जैसा भी एडजस्टमेंट होता है तो अपनी तरफ जमाते हैं, और ऐसा 5-7 बार, फिर पास में आके 2-3 बार और करते हो, फिर वापिस उल्टे झटके मारते हैं। इतनी देर में 60 सेकंड का सिग्नल पूरा हो जाता है, फिर वो निकल जाते हैं। तो बाल जैसे रहते हैं वैसे, लेकिन वो टाइम पास। आप चाहो चेक कर लो कौन सा, कल चेक कर लो, सिग्नल पे जाना एक तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो वो क्या करते हैं, जब मिरर के पास जाते हैं तो वो देखते हैं उनके बाल कैसे दिख रहे हैं, क्योंकि अगर आप दूर हो तो इमेज भी दूर है तो क्लियर नहीं दिखेगी, आप पास आओगे तो इमेज भी। अरे अगर मुझे बाल जमाना, यहाँ खड़ा थोड़ी बाल जमाऊंगा कांच में, क्या करूंगा, पहले तो पास जाऊंगा, फिर कंघा ले करके, मैं नहीं तुम, मेरे को इतनी जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, समझ में आ रही बात सबको? तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे जैसे आप पास जाओगे वैसे वैसे इमेज ही पास आएगी और क्लियरिटी। आपने देखा होगा शेविंग करते हुए फैमिली में किसी को, ठीक है, तो फादर अगर शेविंग कर रहे हैं या कोई और, तो वो क्या करते हैं, पास जाकर करते हैं। ठीक है, या मदर से वो तैयार होती है तो बहुत पास जाकर होती है, क्यों? पास जाने के बाद क्लियरिटी बढ़ जाती है, क्या दिख रहे, सही तो दिख रहे, हाँ सही दिख रहे, चलो समझ में आ रही बात? तो सही दिखना जरूरी है, सही होना क्या जरूरी है, ध्यान रखना इस बात को। एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ तक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर तक अपने पढ़ा। यहाँ पर मैं आज का लेक्चर ऑफ करता हूँ। अगर लेक्चर समझ में आया हो तो अगर आप इस चैनल को YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करें, और अगर आप ऐप डाउनलोड करा चाहते हो तो अभिज्ञान एजुकेशन की ऐप, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे अनलॉक्ड वीडियो कंटेंट PDF मटेरियल अवेलेबल है, आसानी से पढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड बी जिद्दी एंड बी पैशनेट फॉर योर करियर। बाय। सभी को क्लियर है यहाँ तक? नोट डाउन कर लीजिए।